अशरफ अली थानवी से एक सवाल हुआ कि काफिर का जूठा पाक है या नापाक। उसने इसका जवाब दिया और हवाला रद्दुल मुहतार का दिया। फिक़्ह हनफी की मजबूत किताब अल्लामा इब्न आबिदीन शामी की रद्दुल मुहतार, उसका जुजिया नकल किया। सूरुल आदमी ताहिरुन वलो काना काफिर, आदमी का जूठा पाक है अगर से काफिर। ये फतवा दिया उसने और कहा कि काफिर का जूठा पाक है। इबारत नकल कर दिया उसने, हवाला भी दे दिया, और वो भी रद्दुल मुहतार का, जो सिर्फ अपने इंडिया ही में माखज की हैसियत नहीं रखता, बल्कि मिस्र में मदीना यूनिवर्सिटी में, उम्मुल कुरा में, रियाज यूनिवर्सिटी में, बगदाद यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज इन ऑल वर्ल्ड फिक़्ह हनफी में माखज की हैसियत ये किताब रखती है। एक और किताब का नाम बताओ, बात मत कीजिएगा मेरी वमा अलैना इल्लल बलाग, बोल दूंगा नहीं। एक और किताब है, किताब का नाम है जो माखज की हैसियत रखती है, फतावा हिंदिया। ये फतावा हिंदिया अपने इंडिया में लिखी गई और तकरीबन 8 साल में ये किताब कंप्लीट हुई है। और इस किताब को लिखने के लिए एक दो मुफ्ती नहीं, 500 मुफ्ती आने के राम, फतावा हिंदिया। और इसकी लीडिंग कर रहे थे औरंगजेब अलैहिस्सलाम। 500 उलमाए किराम पर जो वजीफा खर्च हुआ, जो सैलरी खर्च हुई, उसकी क्वांटिटी 2 लाख से 5 लाख तक है। उस जमाने की बात कर रहा हूं। तकरीबन 5 लाख रुपया खर्च होकर के ये किताब तैयार हुई, जो 6 जिल्दों में, ठीक है, 6 जिल्दों में। रद्दुल मुहतार के बारे में सुन लिया, फतावा हिंदिया जिसको फतावा आलमगीरी भी कहते हैं, इसके बारे में सुन लिया। 500 लोगों ने, तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च हुए थे, 8 साल में कंप्लीट हुई थी। अशरफ अली थानवी की फिक्र भी आप लोगों ने सुन ली, समझ उसकी सुन ली। सूरुल आदमी ताहिरुन वलो काना काफिरन, यही जुजिया फतावा हिंदिया के अंदर मौजूद है, फतावा आलमगीरी के अंदर भी मौजूद है। तो इबारत खानी इन लोगों ने की। खल्लाक़े दो आलम ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में इबारत खानी नहीं, इबारत दानी के लिए नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है। यही मसला उनसे पूछा गया, काफिर का जूठा पाक है या नापाक। आला हजरत का जवाब सुने। देखिए, इबारत खानी और इबारत दानी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर की ड्यूटी क्या दी? वो युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ, काफिर का जूठा पाक या नापाक? अब आला हजरत फरमाते हैं उसकी 3 किस्में, काफिर के जूठे की 3 किस्में। अगर मुर्दार खा के और शराब पी के जूठा किया है तो जूठा हराम है, क्योंकि मुर्दार हराम है और शराब हराम है। मुर्दार नजीस है और शराब नजीस है। और अगर शक हो कि कुल्ली कर लिया है काफिर ने, अब उसका जूठा, तो मशकूक का जूठा मकरूह है। गौर कीजिएगा, अगर यकीन हो कि मुर्दार और शराब पी करके, मुर्दार खा करके जूठा किया है तो जूठा हराम, और शक हो कि कुल्ली कर लिया है तो जूठा मकरूह, और यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिले तबर्रुक नहीं। इसलिए काफिर का जूठा पीना जायज नहीं। पता ये चला, रद्दुल मुहतार की इबारत खानी अपनी जगह, फतावा हिंदिया की इबारत खानी अपनी जगह, विकाया की इबारत खानी अपनी जगह, किराया की इबारत खानी अपनी जगह, दुरर की इबारत खानी अपनी जगह, बसीत की इबारत खानी अपनी जगह, जलालैन की इबारत खानी अपनी जगह, बैजावी की इबारत खानी अपनी जगह, तमाम तुरास, मुतून, शुरू, फतावा, तफसीर, तफसील की किताबें अपनी जगह। खल्लाक़े दो आलम ने इबारत दानी के लिए जिस मर्द कलंदर को पैदा किया, उसे सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से कासमी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। 3 ड्यूटी दी है नबी, कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा।
सिखाइएगा, दीन समझाइएगा। अच्छा, कुरान पढ़ाइएगा, इस पे भी गौर कर लीजिएगा। चूंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अक्सर जगहों पर ये सवाल होता है, आपकी बेटी पढ़ी लिखी है? मैं रिश्ते के लिए आया। हाँ पढ़ी लिखी है ना। कहाँ तक पढ़ी है? बोले 12वीं कंप्लीट। दीनी तालीम, दीनी तालीम। कहाँ तक दीनी तालीम? कुरान शरीफ पढ़ी है और 10-15 बार दोहरा चुकी है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। 10-15 बार नहीं, 10-15 हजार बार भी पढ़ ले, इट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। रीडिंग होली कुरान, दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान, दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, समझने का नाम दीनी तालीम। समझने का। यहाँ तो मोस्टली लोगों को पढ़ने ही में गलती होती है। उसे यही नहीं मालूम किनारा जुबान दाढ़ से मिलकर गौद अदा होता है, जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है, बीच जुबान तालू से मिलकर जीम शीन या अदा होती है। अच्छा, कुछ एडवांस लोग ये कहते हैं, आई कैन रीड होली कुरान इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन हिंदी लैंग्वेज, इन संस्कृत लैंग्वेज। हराम हराम हराम। रस्म उस्मानी के अलावा कुरान लिखना ही जायज नहीं, क्योंकि उसे वाद, जा, जीम और ज़ा में फर्क ही नहीं हो पाता, तमीज ही नहीं हो पाती। तशफ़ी और तसफ़ी समझ ही में नहीं आएगा। इस वजह से अरबी ही में कुरान होना, और वो भी मखरज और सिफाते लाजिमा के साथ पढ़ाई होना। और ये मखरज और सिफाते लाजिमा के साथ ये बाइयां नहीं पढ़ाती, उसके लिए हर जगह मदारिस है। आपके यहाँ ख्वाजा नगर में फैजान मुस्तफ़ा मौजूद है, मखरज और सिफाते लाजिमा के साथ। उसके बाद इस्लाम सिखाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा। जरा मैं आपको शॉर्ट में इस्लाम बता दूं। इस्लाम के तमाम तर किताबों की तलखीस करे तो उसमें 5 डज हैं और 5 डजन। 5 करने की चीज है और 5 छोड़ने की चीज है। करने की चीज में सबसे हाई क्वालिटी पर फर्ज है, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, लो क्वालिटी। छोड़ने की चीज 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीही, खिलाफ औला। अगर ये समझ लिया तो इस्लाम समझ में आ गया। यहाँ क्या होता, हम फर्ज, हम लोग ये समझते हैं कि फर्ज फिक्स है, गलत। मखसूस फराइज तो अपनी जगह है, कुछ फर्ज अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कैसे अपग्रेड होते हैं। अगर मैं आया, आपने मुझे पानी दिया 1 गिलास, ये पानी देना क्या है? फर्ज? नो। वाजिब? नो। मुअक्कदा? नो। गैर मुअक्कदा? नो। लो क्वालिटी, ये मुस्तहब में आया। समझ गए? किसी को भी पानी पिलाना मुस्तहब में आता है, लेकिन अगर वो प्यास से मर रहा हो तब ये मुस्तहब अपग्रेड होके सीधा फर्ज बन जाता है। अब पानी पिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो गया। हाफिज ईशान साहब को या उलमाए किराम को आपने गिफ्ट में कुर्ता पजामा टोपी इनायत फरमाया, मुस्तहब है। लेकिन कोई नंगा हो तब मुस्तहब नहीं रहता कुर्ता पजामा देना, वो सीधा फर्ज हो जाता है। ऐसे ही एक दूसरी तबाही बताओ, कुछ लोग मुस्तहब पे इतनी शिद्दत से अमल करते हैं कि वो समझते हैं कि दैट इज इनफ फॉर आवर लाइफ, हमारी नजात के लिए ये काफी है। फॉर एग्जाम्पल, जुलूस में या 11वीं शरीफ में या उर्से रजवी में लंगर करना, हर साल पाबंदी से 50 बकरों का लंगर, 100 बकरों का लंगर। भाई साहब, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा नहीं, ये मुस्तहब है। अच्छी बात है, सवाब का काम, ठीक है, गौर कीजिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। लेकिन ये हजारों बकरों का लंगर, फज्र की 2 रकत में से 1 रकात का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर से सुने, हजारों मुस्तहब मिलके भी फर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता। ये हो गया करने की चीज। नहीं करने की चीज 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीही, खिलाफ औला। कुछ लोग मकरूह तंजीही को हराम से ज्यादा समझते हैं और उस पर सख्त शिद्दत से हुक्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छे से याद है, हुजूर बद्र मिल्लत अलैहि रहमा के जिक्र सुनने
सुनने वाले पढ़ने वाले भी यहाँ हमारे बुजुर्ग मौजूद हो सकते हैं, उनसे एक दस्तरखान पर बैठे हुए, एक साहब बगैर टोपी के खा रहे। किसी ने कहा कि आप आलिम के साथ रहते हैं और खाने के आदाब नहीं मालूम आपको। बेचारे को बड़ी शर्मिंदगी। अब सुने मुफ्ती हुजूर बदरी मिल्लत क्या फरमाते हैं। उन्होंने जो बगैर टोपी के खाया ये खिलाफे मुस्तहब है, और आपने जो सबके सामने इस तंज के साथ कहा ये इससे उनको तकलीफ हुई, और ईज़ाए बिल मुस्लिम ये हराम है। इत्याने मुस्तहब के लिए इर्तिकाबे हराम कर दिया आपने। गौर कीजिए, इत्याने मुस्तहब के लिए इर्तिकाबे हराम कर बैठे आप। मकरूह तंजीही को इस कदर देखना कि उसके मुर्तकिब को हराम के जुमरे में रखना गलत। इसकी एक और मिसाल दे दूं आपको, जो हमारे यहाँ रस्म रिवाज, दाढ़ी कटाना हराम, ठीक है, कटाने वाला फासिक, नमाज छोड़ना भी हराम है और छोड़ने वाला फासिक, लेकिन दोनों में से बड़ा फासिक कौन? यहां पर खता करते हैं। एक ऐसा आदमी है जो दाढ़ी नहीं रखता मगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, दूसरा ऐसा आदमी है जो दाढ़ी रखता है मगर नमाज नहीं पढ़ता है। बड़ा फासिक कौन है? बड़ा फासिक वो दाढ़ी वाला है जो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता। सोचे, ये फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि बड़ा फिस्क नमाज छोड़ना है, हराम दोनों है, मगर शिद्दतो खिफ्फत में फर्क है। इसलिए 5 डजन को समझ ले। ऐसे ही उम्रा करना, एक शायर साहब मुझे मिले, नाम नहीं बताऊंगा। शायर साहब ने कहा कि आप उम्रा पे गए? मैंने कहा अभी तक तो नहीं, लेकिन इरादा लेके बैठा। हज का फॉर्म भी भरा था, लॉकडाउन आ गया जिसकी वजह से जा नहीं सका। बोले आप जाया करो। बहुत अच्छी बात है, जरूर जाऊंगा। वो हर साल जाते हैं उम्रा करने के लिए। गौर कीजिए, हर साल एक इंसान हर साल उम्रा करने के लिए जाता है, मगर उसने पड़ोसी की 1 इंच जमीन दबा के बैठा, या खेत में मेढ़ 1 फीट पड़ोसी की खेत में दबा के मेढ़ बनाया। अब वो एक उम्रा नहीं, हजारों उम्रा कर ले, काबे का तवाफ कर ले, रमिए जमार कर ले, सफा मरवा की सही कर ले, मताफ का तवाफ कर ले, हजरे अस्वद का बोसा दे ले, इस्तेबा कर ले, इस्तेलाम कर ले, गुंबदे खजरा को देखे, वो जो 1 इंच पड़ोसी की जमीन दबा के बिल्डिंग बनाया वो नहीं माफ होने वाला। ये किस किताब में लिखा भाई उम्रा करने से तमाम गुनाह माफ हो जाता? ये किस किताब में आया हज करने से तमाम गुनाह माफ होता? जिस किताब में ये आया हज करने से इंसान ऐसे गुनाह से पाक होता जैसे अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ, उसी किताब में ये लिखा हुआ है कि वो बंदे का हक न दबाया हो। अगर बंदे का हक दबा दिया तो अब हजारों तवाफ, हजारों हज्जो उम्रा, नफली तो नफली, फर्ज हज भी उन गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता। फज हर्ज भी उन गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता है। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में आपने गोबर पकड़ लिया और नहा रहे फव्वारा में, 10-15 घंटे भी नहाए आप पाक होंगे? गोबर को छोड़ना पड़ेगा ना भाई साहब। कुआं में एक कुत्ता गिर के मर गया, फट गया, पूरा पानी निकाल दिया आपने, कुआं पाक होगा? नहीं, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा ना भाई साहब। ये जो 1 इंच जमीन है वो नजासत गलीजा है, दिल से पहले उसे निकाले, फिर उससे माफी मांगे। और अगर आपने बिल्डिंग बना ली है 10-15 मंजिल ना, तो बिल्डिंग को तोड़े, और अगर वो जमीन वाला मर गया तो उसके वारिस से माफी मांगे, उसके वारिस को पैसा लौटाए और वो माफ कर दे। फिर आप उम्रे का टिकट ले, गुंबदे खजरा की ज़ियारत करे, रोजे की जाली को चूमे, तब अंदर से आवाज आएगी मनजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदे का हक जब दिल में मार के रखा है, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। वो इस्लाम को रस्मन अदा कर रहा, फहमन नहीं अदा किया। ऐसे कुछ लोग को मैं देखता हूं कि रमजान में ज़कात बहुत शान से बांटते हैं और कारोबार सट्टे का, सूद का कारोबार है। भाई साहब, सूद के पैसे से आप ज़कात निकाल रहे, वो आपके बाप का पैसा है क्या? वो आपका पैसा है ही नहीं, वो दूसरे का पैसा है। आप
गासिब है, गासिब, और गासिब पर ज़कात नहीं है। और फतावा रज़विया, चूंकि आला हजरत समझदार थे ना, अल्लाह ने समझ इबारत दानी के लिए आला हजरत को पैदा किया। आला हजरत लिखते हैं अगर हराम के पैसे को अल्लाह की राह में दिया और सवाब की उम्मीद रखा तो अब मोमिन भी नहीं रहा, इस्लाम से भी बाहर हो गया। वो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस्लाम से भी बाहर हो गया। अल्लाह की पनाह अगर कोई ऐसा करता है तो सोचिए, जुए के पैसे से सवाब की उम्मीद, खैरात कर रहा, गरीबों में बांट रहा, और क्या कहता है शान से, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, जुए के पैसा जीतता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ, अल्लाह ताला मुझे सवाब देगा। कहाँ लिखा भाई? किस किताब में? मुसअब बिन उमैर से नबी ने फरमाया कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा और दीन समझाइएगा। ये दीन समझाइएगा में बारीक इशारा है कि इबारत खानी अलग है, इबारत दानी अलग है। यही वजह है, यही वजह है स्टेज पर गुफ्तगू अलाउ नहीं, यही वजह है। मुसअब बिन उमैर नबी से पहले मदीना पहुंचे, नबी अभी मदीना में नहीं गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ नहीं पहुंचे। कौन पहुंचे? मुसअब बिन उमैर। नबी के जाने से पहले 1 2 3 नहीं, हजारों लोग कलमा पढ़ चुके हैं। अब आपको हैरत होगी, अबू जहल एंड कंपनी नबी को मर्डर करने के लिए तलाश रही, अबू जहल की टीम नबी को कत्ल करने के लिए तलाश रही। नबी इनकी वजह से मक्का छोड़ रहे हैं, मगर साथ ही में मदीना वाले खजूर पर, दरख्त पर, झाड़ पर, छतों पर चढ़कर मक्के से आने वाले रास्ते की तरफ निगाहें बिछाकर देख रहे हैं, नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। सब के सब झाड़ पे चढ़ गए, घरों पे चढ़ गए, नबी आने वाले हैं। जब दूर से नबी नजर आ गए तो पहली बार पूरी दुनिया में बयुक जुबान मदीने वालों ने कहा था, ताला अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मादा अलिल्लाहि दाई। सवाल पैदा होता है, नबी गए नहीं मगर मोहब्बत मुस्तफा का ये पैकर मदीने वालों के दिल में डाला किसने? जवाब मिलेगा, डालने वाले कोई और नहीं, हजरत मुसअब बिन उमैर है। बात समझ में आ गई? कुरान पढ़ना काफी नहीं है, कुरान का समझना जरूरी है, और समझने के लिए समझाने वाला आशिक मुस्तफा मुसअब बिन उमैर चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत उर्से कासमी खलीफे ताजुशरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, कुरान की जब बात चल रही है तो एक और बात भी बता दूं। ये देखिए मेरे पास ये बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ लेके चलता हूँ, इसमें बहुत आसान अंदाज में समझाऊं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको, ये कुरान की आयत, ठीक है, जो आपने देखा लिखा हुआ, इसको कहते हैं कैलीग्राफिक, लिखा हुआ। और आपने जो पढ़ा, बा सीन जेर बिस, मीम लाम जेर मिल, लाम खड़ा ला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो पढ़ा इसको कहते हैं लिटरल कुरान। जो आपने देखा उसको कहते हैं कैलीग्राफिक कुरान, जो पढ़ा वो हुए लिटरल कुरान। और इसका माना क्या है? अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला। माना दिमाग में आया? इसको कहते हैं इंटरप्रेटेटिव कुरान। तो कुरान की 3 किस्में हो गई, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। कैलीग्राफिक कुरान, लिटरल कुरान, इंटरप्रेटेटिव कुरान। मुसअब बिन उमैर से नबी ने फरमाया कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा, दीन समझाइएगा। गौर कीजिएगा, और दीन खुद से नहीं समझाना है, कुरान और हदीस के दायरे ही में समझाना है। कैसे? कैलीग्राफिक कुरान, लिटरल कुरान, इंटरप्रेटेटिव कुरान, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। अच्छा, नक्शी कुरान कहाँ होता है? खारिज में, खारिज में होता है ना, और इसका ताल्लुक स्किन से, छूने से। लफ्जी कुरान खारिज में नहीं होता, दाखिल में होता। लफ्ज का ताल्लुक, मुंह बंद कर लूं अगर मैं, कुरान पढ़ सकता कोई? नहीं।
तिलावत का हुक्म भी नहीं लगेगा, ये भी याद रखिएगा। किसी ने मन ही मन में सूरह फातिहा नमाज में तिलावत की, नमाज बातिल, मन ही मन में नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा लफ्जी कुरान। तो लफ्जी कुरान का ताल्लुक थोड़ा सा अंदर से, दिल से भी ना, जुबान से, गौर कीजिएगा, जुबान से। कैलीग्राफी कुरान का ताल्लुक खारिजे बॉडी से, लिटरल कुरान का ताल्लुक शॉर्टली इंटरनल बॉडी से, जुबान से। अच्छा, माना कहां आता है? दिमाग में। वो बहुत ज्यादा अंदर हो गए, हुआ कि नहीं बहुत ज्यादा अंदर? तो 3 स्टेप हो गए, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। नक्श का ताल्लुक हाथ से, जिस्म से, इसीलिए अगर आपका वजू नहीं है तो कुरान का छूना हराम है। कोहनी से भी छूना हराम है, पीठ से भी छूना हराम है, सीना से भी छूना हराम है। ऐसा नहीं कि हाथ से छूना हराम है, सीना से भी छूना हराम है। स्किन ऑफ बॉडी टच करना ही हराम है। और कीजिएगा, खारिज बॉडी, बॉडी का कोई पार्ट नहीं लगना चाहिए कुरान शरीफ से, हराम हराम हराम। लेकिन पढ़ना जायज, पढ़ेंगे आप पूरा कुरान पढ़ ले, बगैर वजू के पूरा कुरान पढ़ ले, जायज जायज जायज, तमाम किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन आपका गुस्ल नहीं है, तब कुरान पढ़ना भी हराम है। एमसी पीरियड में खातून के लिए कुरान पढ़ना जायज नहीं, जिस मर्द पे गुस्ल जनाबत फर्ज हो कुरान पढ़ना जायज नहीं। तो ये पढ़ने का ताल्लुक अंदर से हुआ। अब माना कहां आता है? दिमाग में। अब नतीजा सुने जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर वुजू नहीं है तो कुरान का हाथ में आना हराम है, और अगर गुस्ल नहीं है तो कुरान का जुबान पर आना हराम है, और अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है तो कुरान का दिमाग में आना हराम है। यही वजह है कि अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, जाकिर नायक, इंजीनियर मिर्जा, हसन नल्ला यारी पढ़ता सब कुरान है, मगर समझते बरेली के अहमद रजा खान है। क्योंकि वुजू उधर भी इधर भी, गुस्ल उधर भी इधर भी, मगर उधर मोहब्बत नहीं और इधर मोहब्बत, और इतनी मोहब्बत कि करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, ऐसा घुमा दे उनकी बेला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर न हो। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी, तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया, तुझे हम न है खुदाया। बात समझ में आ गई, वुजू गुस्ल उनके पास तो हो सकता है, मगर मोहब्बत मुस्तफा सुन्नियों के इमाम के पास है, और पढ़ने के लिए तो काफिर भी पढ़ सकता है, मगर समझने के लिए इश्क मुस्तफा चाहिए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरानदानी की बात हो गई। यहां ये बताना था मुझे, जब मुसाब बिन उमैर गए मदीना शरीफ पहली बार, कहां जाऊं पता चला एक कुआं है, लोग वहां पे बैठ के गप्पे हाँकते रहते हैं, मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरा परदादा ऐसा। आप लोग को पता, अरब का चरवाहा भी शेर बोलता है, बकरी चराने वाला, ऊंट चराने वाला, मर्द भी औरत भी। खनसा नामी एक औरत ने हसन बिन साबित के शेर में 10 गलतियां निकाल के रख दी, अंदाजा लगा। अरब औरतें अशार कहती है, हजरत आमिना के अशार है, हजरत फातिमा ज़हरा के अशार है, हजरत आयशा के अशार है रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, अशार ऐसे बाजार, कुआं, लोग आके गप्पे हाँक रहे, अशार में तफाकुर कर रहे। कुएं के पास लोग अशार कह रहे थे, हजरत मुसाब बिन उमैर सीधा वहां पहुंचे और अरबी में तकरीर शुरू, अरबी में तकरीर शुरू कर, मैसेज देने लगे, दीन की बातें बताने लगे। अब यूं ही दीन की बात बताने लगे तो गांव का लीडर जो होता है वो बहुत बड़ा कमीना भी होता है, बहुत बड़ा शरीफ भी होता है। अगर वो अच्छी बात नहीं नाफिज किया तो बहुत बड़ा मरदूद है वो, और अगर अच्छी बात नाफिज किया तो बहुत बड़ा शरीफ और मकबूल है वो। जितने लोग मोहल्ले में अमल करेंगे उसका सवाब भी उसको मिलेगा। रुए जमीन का पहला कत्ल काबिल ने हाबिल का किया है, कयामत तक जितने कत्ल होंगे गुनाह उधर भी ट्रांसफर होगा। इसलिए मैं मुखिया का जिक्र किया,
गांव का लीडर माद, साद बिन माद, उन्होंने अपने असिस्टेंट उसैद बिन हुजैर को भाले, नेजे, बर्छी, तलवार लेके भेजा। जा उसकी गर्दन उतार के ला तो मुसअब बिन उमैर की। कहां से आकर के हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा। नेजा लेके, तलवार लेके मुसअब बिन उमैर के पास पहुंचे। कौन? उसैद बिन हुजैर। कहां से आया तू हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा? बंद कर तेरी बातें, भाषण। अब जवाब सुन। और मैंने शुरू में क्या कहा? अगर नीयत सीखने की हो तो एक ही जुमला आपकी जिंदगी बदलने के लिए था। इस तेवर को सुन के हजरत मुसअब बिन उमैर का जवाब सुन। वो फरमाते अवतजलिस वतस्मा अली इन रदीत अमरन कबिलत व इन करीत फअज़लना अन्का मा तकरह। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते? अच्छी लगे कबूल कर लीजिएगा, बुरी लगेगी तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये कितना इंसाफ वाला जुमला है। वो काफिरे वक्त भी सुनने के बाद कहता अनसफ्ता, तूने इंसाफ वाली बात की है, चल तेरी बात सुन लेता हूं। नेजे को जमीन पे गाड़ा का बोल क्या बोलता। मुसअब बिन उमैर ने कुरान सूरह ज़ुखरुफ की तिलावत की। तिलावत की हलावत और तरावत की मलाहत ने मुसअब बिन उमैर की जुबान से निकली हुई तिलावत की मलाहत ने उसैद बिन हुजैर के कुफ्र की बिल्डिंग पर जेसीबी का काम किया। नेजा उखाड़ा और जाके सीधा अपने लीडर साद बिन मुआज के पास। वो हमसे नहीं रुकने वाले, आप ही जाके समझा दीजिए। उसी तेवर के साथ साद बिन मुआज पहुंचे, उसी जलाल से बात की। कहां से आया तू हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा? फिर उसी अंदाज से इन्होंने जवाब दिया अवतजलिस वतस्मा अली इन रदीत अमरन कबिलत व इन करीत फअज़लना अन्का मा तकरह। उन्होंने भी जवाब दिया अनसफ्ता, नेज़ा को जमीन पे गाड़ा, कहा बोल क्या बोलता। कुरान की तिलावत को सुन करके साद बिन मुआज, मदीने का लीडर है, याद रखिए। ये जो आपने बोला, इसको एक्सेप्ट करने की प्रोसेसिंग क्या है? मुसअब बिन उमैर ने कहा इट्स वेरी सिंपल, ये कुआं है, नहा लीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। नहाए, 2 रकात नमाज पढ़े, नेजा उखाड़े, मदीने में पहुंचे। मादा रायुकुम बी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट माय लीडरशिप? मदीने वालों, मेरे बारे में क्या ख्याल है? सबने कहा यू आर ग्रेट पर्सन, यू आर बिगेस्ट लीडर, आपकी क़यादत में जंगे जीत रहे हैं, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। फिर उन्होंने कहा साद बिन मुआज ने, सुनो, कोई मर्द, कोई औरत, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई लड़का, मैं उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब पर ईमान नहीं ले आते हो। यही जुमला है अवतजलिस वतस्मा अली। इसलिए कहीं भी अच्छी बात सीखने की नीयत, उर्स हो या जलसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आरास, प्रोग्राम, जुलूस होते रहते, सीखने की नीयत से जाया कर। कोई अच्छी बात बोले उसको फौरन अमल में ला। दूसरी मिसाल, एक साहब पढ़ने के लिए गए इमाम साहब के पास। इमाम साहब मुझे अल्लामा बनना है। इमाम साहब ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ, जाओ कुरान याद करके आओ। वो चले गए। यहां दिमाग को रोके, आलिम बनना है, कहा जाओ कुरान याद करके आओ। इसका मतलब यह है कि हाफिज का वजूद आलिम बनने के लिए हुआ है, तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ। फिर से सुने मैं क्या कहने जा रहा हूं। हाफिज का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए कुरान का वजूद हुआ है, ना कि तरावी पढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी कम नसीबी हमारे भारत में है कि हाफिज का कोर्स कंप्लीट, ये दस्तार बंदी और ये तरावी स्टार्ट, ये मस्जिद, ये बड़ी मस्जिद, जामे मस्जिद का इमाम। अब जो भी मसला पूछा जाए उससे इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, इख्तिज़ाउन्नस, दलालतुन्नस, हर मसले में इमाम आजम बन जाता हुआ। अब पढ़ा सिर्फ हिफ्ज, पढ़ा सिर्फ हिफ्ज है और हर सवाल का जवाब देना शुरू कर देता है। यही तबाही है। हाफिज को मसला बताना ही जायज नहीं, वही बता सकते हैं जो लिखा हुआ है अनवार शरीयत में, जो बहार शरीयत में।
हाफिज का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हिफ्ज का वजूद हुआ है। वो साहब गए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 7वें दिन में हाजिर फिर इमाम साहब के पास। इमाम साहब मुझे आलिम बनना। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कर लिया। आपने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ कर लिया। वो कौन बच्चा था? इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जिस इमाम ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ, 80 हिजरी कूफा में साबित की पीठ से नुअमान के नाम से पैदा होने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा की जाते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक बात, एक जुमला आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तकरीबन 10,000 लोग कलमा पढ़ चुके थे नबी के जाने से पहले मदीना में। मुसअब बिन उमैर का यही जुमला है, अवतजलिस व तस्माअली। इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी को 7 दिन में हाफिज बना दिया एक जुमले ने। आलिम बनना है तो जा हाफिज बन के आ जा। एक ही जुमला, अमल किया ना। यही मैं कह रहा हूं कि आप जो तकरीर में सुने उसको कल हो के ये नहीं कि अजहरी साहब ने क्या तकरीर की, सुभान अल्लाह। गलत। जिसने ये बोला वो तकरीर पे जलसे पे पानी फेर दिया। अमल करें। यूज इन योर पर्सनल लाइफ, then forward your wife, your children, your daughter, your brother, your sister, your boys. अपने घर से नहीं शुरू करेगा, धीरे मैसेज देगा, कितना अच्छा मैसेज है, धड़ाक से ग्रुप में डाल देगा। अमल कौन करेगा? बाप। भाई वो अमल करने के लिए वजूद हुआ है, उसका फॉरवर्ड करने के लिए नहीं हुआ। पहले उस पर अमल करें। ये मैं इस वजह से मुझे ये बात याद आ रही, हम लोग की माँ मरती है ना तो आप निशान साहब फैजान मुस्तफा में 10 पेटियां मेरी तरफ से, 10 पेटियां आई, फैजान मुस्तफा में नाम लिखा गया, बराए साल सवाब मरहूमा फोला या फोला की माँ के लिए। 10 मस्जिदों में बढ़ गई पेटी। पढ़ा कौन? आपने कभी खोल के पढ़ा भाई साहब? दूसरा आदमी क्यों पढ़ेगा? दूसरे ने अपनी माँ के नाम से दिया था तो आपने नहीं पढ़ा था, आप अपनी माँ के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है वो, टिट फॉर टैट। कमाता दिनों तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। आप नहीं पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ पढ़ के देगा। इसलिए मैं कहता हूं पेटी देना सब आपका काम नहीं, पहले पूछे जरूरत किस चीज की है। मदरसे में, मस्जिद में, खानकाह में अगर जरूरत बहारे शरीयत की है, तामीर अदब की है, अनवारे शरीयत की है, तो पारे की पेटी देने में ज्यादा सवाब नहीं, अनवारे शरीयत में ज्यादा सवाब, कंजुल ईमान में ज्यादा सवाब, बुखारी और मुस्लिम में ज्यादा सवाब। इसलिए कि वो जरूरत को पूरी कर रहा और ये जरूरत को नहीं कर रहा। चंद सालों बाद पारे बोसीदा हो जाएंगे और दफन कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, मुस्तहब अपग्रेड होकर फर्ज बन जाता है। इसलिए आप देखें जरूरत किस चीज की है और उसके बाद आप देना, उसके बाद आप। तीसरी मिसाल जो जुमले असर कैसे करते हैं उसकी मिसाल दे रहा हूं, और ये अपने इंडिया की बात। एक मौलाना साहब जा रहे थे, एक साहब ने कहा हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान but you said हाफिज साहब I have 2 options। मैं हाफिज नहीं हूं, इसने हाफिज बोल दिया, मैं क्या करूं? what do I do? अभी कैसा माहौल चल रहा? नाजरा खां सोचता है कि लोग मुझे हाफिज साहब बोले, हाफिज साहब सोचते हैं लोग मुझे हाफिज कारी दोनों कहे, कारी साहब सोचते हैं लोग मुझे आलिम साहब कहे, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब कहे। कुछ मुफ्ती मुजद्दिद का पेपर बांट रहे हैं। मैंने देखा है, मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं, और लफाज खतीब को पसंद भी नहीं करता, वद्दा खतीब को पसंद नहीं करता, कज़्ज़ाब खतीब को पसंद नहीं करता, कॉमेडी खतीब को पसंद नहीं करता, शिया रिवायत बयान करने वाले खतीब को पसंद नहीं करता, गढ़ी हुई बातें बयान करने वाले खतीब को पसंद नहीं करता, इंजीनियर मिर्जा और हसन नल्ला यारी को सुनकर तकरीर करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आला हजरत ने फतावा रज़विया भी दिया और तादु शरिया भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किताब ही नहीं, साहिब किताब और कारी किताब को लेके चला करते हैं हर जमाने की बात कर रहा हूं, और वो भी डिजिटल में नहीं फिजिकल में लेके चलते हैं, डिजिटल में नहीं फिजिकल में लेके चलते हैं। अच्छा, नाजरा खां, मैंने कहा ना नाजरा खां सोच रहा लोग मुझे हाफिज कारी आलिम बोले। आपको पता है इंडिया में, इंडिया ही में नहीं इस्लाम में इस वक्त सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? मुफ्ती। सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? याद रखिएगा,
अगर इस्लामिक कंट्री होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज हुजूर ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर होते, और जो दूसरे मुफ्ती है वो लोअर और सेशन कोर्ट के होते। हम लोग भी कहीं ना कहीं नहीं लोअर कोर्ट में तो वकील की फीस में जरूर होते। यही तरीका, ये फैक्ट बोल रहा हूं। सबसे बड़ा पोस्ट इस्लामिक पोस्ट कौन सा है? मुफ्ती। मगर फतवा देने का 1 रुपया भी नहीं, फतवा लेने का भी 1 रुपया नहीं। सबसे घटिया पोस्ट मुरव्वजा बाबागिरी, सबसे घटिया पोस्ट। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं, मुरव्वजा बाबागिरी। जो जिन्नात निकालता, भूत चुड़ैल निकालता, ताबीज लिखता है, बाप का नाम माँ का नाम मंगल से इंटू करता, फिर गणेश गुड़ा भाग करके 0 निकले तो ये 1 निकले, ये 2 निकले, ये जो बताता ना शबिस्तानी राजा से, सबसे घटिया पोस्ट है ये। मगर फॉर्च्यूनर में यही लोग घूम रहे, टोयोटा में यही लोग घूम रहे, स्कॉर्पियो में ये लोग घूम रहे। ये पब्लिक की बेवकूफी है कि अगर उसने कह दिया कि ये जिन्नात है और मैं उतार दूंगा 11 दिन में 11 पलीते जला लो, मैं उतार दूंगा, वो सीधे 11,000 देने को तैयार है। अगर मुफ्ती साहब ये बोलते कि 11 दिन फज्र की नमाज जमात से पढ़ो, इंशाल्लाह मुसीबत से बरी हो जाओगे, 11 रुपया देने को तैयार नहीं मुफ्ती। कितना बड़ा आलमी है ये, हंसने नहीं समझने वाली बात है। और इस मुरव्वजा बाबागिरी की आड़ में कितनी लड़कियों की इस्मतदरी हो रही है। खानकाहों के बाबा शादी नहीं कर रहे हैं, नई नई लड़कियां मिल रही है, खानकाहों में रूम्स बने हुए हैं, अय्याशियां हो रही है उसमें। यकीन न हो तो आप जाके अजमेर शरीफ वगैरह में देख सकते हैं क्या हाल है। कौन है जिम्मेदार? कौन बोलेगा? कौन पूछने वाला? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप होश के नाखून लें और इस्लाम को समझे। अगर कोई मुसीबत आती है, हमारी 1 करोड़ महीने की दुकान है, अगर एक दिन में 4-5 लाख रुपए नहीं आए तो इसका मतलब बाबा देखिए तो क्या हो गया। 5 लाख का काउंटर है, 3 दिन से 1 रुपया भी नहीं आ रहा। हाँ देखा मैंने, पड़ोसनी ने कर दिया, हो गया। बाबा खत्म करने का कितना लगेगा? 50,000 रुपये। अब जो 5 लाख कमाता हो 50,000 देने में क्या लगता है? उसको दिया, तीसरे दिन उसका रिस्क चालू हो गया। ये था तकदीर का खेल, तकदीर का लिखा हुआ, ये था सिस्टम ही में लिखा हुआ। उसने सब से काम नहीं लिया, लेफ्ट राइट हुआ, पड़ोसन से दुश्मनी भी हो गई। वो नाजरा खां झूठ बोलने वाला हरामकार बाबा भी तरक्की कर रहा, और बड़े बड़े आलिमों को घास नहीं डालता है, क्योंकि वो कहता है मैं तुमसे कम हूं क्या, स्कॉर्पियो में जा रहा हूं, पब्लिक मेरे पास भीड़ लगा के बैठी है। दारुल इफ्ता में उतनी भीड़ नहीं होती जितनी तावीज लेने के लिए भीड़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तावीज देना गलत है भाई साहब, तावीज देना अच्छी बात है, जायज है। मगर इस वक्त जो तावीज देने वालों ने तबाही मचाई है, अलहमान वल हफीज, यंग 12-15 साल की लड़की आ रही है बाप लेकर के, देखे ना जिन्नात से 5 साल से परेशान है। चेक किया मैंने, रात भर मेरे पास रहेगी, जिन्नात चला जाएगा। किस्मत दरी हो रही है, बाप दे रहा क्योंकि वो परेशान है सालों से। और उसके बाद सुबह दरवाजा खुलता तो ये कहता बहुत ज्यादा जिन्नात से निकालने में टाइम लग गया। ला हौला वला कुव्वता, तू जिन्नात निकाल रहा था, कुछ और निकाल रहा था बे। ये जिम्मेदार कौन है इसके? हम और आप जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं तावीज लेना देना जायज है, मगर तावीज लेने से पहले देख ले देने वाला मुस्तफा रजा खान जैसा होना चाहिए, जिन्होंने बेला हिजाबे सौब औरतों को मुरीद भी नहीं किया, कभी 1 रुपये की डिमांड नहीं की, और तावीज 1 नहीं 3-3 देते थे। और तावीज सिर्फ सुन करके नहीं, हाल को देख करके देते थे। यही वजह है, सतना की बात है। एक शौहर अपनी बीवी को, हिंदू बीवी थी, डिवोर्स दे रहा था बच्चा न होने की वजह से। मैं खुद एमपी का रहने वाला हूं, खंडवा मध्य प्रदेश में रह रहा हूं। किसी ने कहा कि बरेली के बहुत बड़े मौलाना साहब आ रहे, चले जाओ। जब वो गई, जिस घर पे पता चला वो तो जा चुके स्टेशन, दौड़े दौड़े भागे भागे स्टेशन गई, पता चला ट्रेन निकल चुकी है, ट्रेन निकल चुकी है। ये एक सुकून से मायूसी के साथ खड़ी है, लाल साड़ी पहनी, पीली साड़ी पहनी हुई खड़ी है मायूसी के साथ। मुफ्ती आजम हिंद ट्रेन चलने से पहले तावीज लिखते हैं, मेन गेट पर फला पिलर के पास पीली साड़ी में एक खातून होगी, ये तावीज उसे दे देना। क्या बात, अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान सुभान।
माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हाफिज साहब, we thought I'm not हाफिज of Quran, but you said हाफिज साहब, I have two options. भाई मुझे हाफिज मत बोलना। फिर उन्होंने सोचा इसको रोकूंगा तो दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, ला मैं हिफ्जी कर ले। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिल्का रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ाला अल मलउ वअलमू यअतदिरुन मा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाला अलम यक़तरबा क़द अफ़लहा इला आखिर 30 पारे पढ़े, एक एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ाया। पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया। तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, इमाम बुखारी के बाद सबसे ज्यादा मेमोरी पावर लेके कोई पैदा हुआ है तो वो सुन्नियों की आन बान शान, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हम्बल, हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। खलीफा ताजुश्शरिया मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। मैं एक और बात बता दूं, मैं मादा परस्ती से बेनियाज रहने की कोशिश करता हूं, मगर मुझे ये भी कहीं कहीं कहना पड़ता है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मगर एक मसला बता दूं कि शायरों को नजराना देना जायज है, उससे ज्यादा उलमा को नजराना देना चाहिए। और ये शेख सादी ने लिखा, आलिम राजर बेदेहता बिस्यार खानदर। गौर कीजिएगा, शेख सादी ने क्या लिखा? आलिम राजर बेदेहता बिस्यार खानदर। उलमा को नजराना दे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा दीन के मसाइल दलाइल के साथ में बताया करे। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम, रूह इस्लाम। क्या कहने जा रहा था मैं? इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊन। एक ही जुमले ने हाफिज कुरान बना दिया। हाफिज साहब, अब अगर आपको कोई कह दे नमाजी साहब और नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने लग जाना चाहिए। अगर आपको किसी ने कह दिया हाजी साहब और हज नहीं किया तो कर लेना चाहिए। अगर आपको किसी ने कह दिया मोमिन साहब तो कमाले ईमान में दाखिल हो जाना चाहिए। अगर किसी ने कह दिया मुसलमान साहब तो ओरिजिनल इस्लाम को गले से लगा लेना चाहिए। अगर किसी ने कहा आशिक रसूल हैं आप और दाढ़ी नहीं है चेहरे पे तो फौरन दाढ़ी आ जाना चाहिए। ये मैं खुसूसन इसलिए कहता हूं कि अपने इंडिया में बहुत नारा लगता है आशिक रसूल बैठे हुए। तो अली का भाई किसने बोला आशिक रसूल बैठे हुए? इश्क का तकाजा यह है कि चेहरे पे दाढ़ी होगी। इश्क का तकाजा यह है कि वो हराम खोरी नहीं करेगा। इश्क का तकाजा यह है कि फराइज को वक्तों पे अदा करेगा। मैं जानता हूं कि अमल और मोहब्बत ये दोनों एक साथ हो, ये कोई जरूरी नहीं, तलाजुम नहीं है, ये मैंने भी पढ़ा। लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा की दलील नमाज है, इसमें किसी को कलाम नहीं। रोजा है, इसमें किसी को कलाम नहीं। तो जो बोले आशिक मुस्तफ़ा कहे फौरन, लेकिन लोग कहे इसलिए प्यार मत कीजिएगा। नबी से प्यार लोग कहे इसलिए मत कीजिएगा। नबी से इश्क इसलिए मत कीजिएगा कि लोग कहे आशिक रसूल है। मुझे फिर एक बात याद आ गई। तामीर अदब किसने लिखा आप लोग को पता है? हुजूर बदर मिल्लत अलैहि रहमा व रिदवान, जिन्होंने सवानह आला हजरत लिखा। ठीक है, वो कहते हैं मुफ्ती कौसर साहब से कि पूरी दुनिया के लोग आपको जूते का हार पहना दे तो भी आप जहन्नमी नहीं हो, और पूरी दुनिया के लोग फूलों के हार पहना दे तो भी आप जन्नती नहीं हो। मतलब काम अल्लाह व रसूल की रजा के लिए करना चाहिए, पब्लिक की रजा के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। ला युमकिनु यरदाउ कुल्ले इंसान। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ भी कर लूं, भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी खिलाफ शरा अकीदत के मामले में खुसूसन बोलता है, बड़ा खतीब हो या बड़ा पीर हो या नातखा हो, गुलाम जिलानी अज़हरी बोलने लग जाता है। फेसबुक पे कितनी भी गालियां मिले हम उसकी परवाह नहीं करते। हम ये देखते हैं कि हमने जो काम किया वो मसलक के आला हजरत के मुताबिक है या नहीं है, और दिल से यही दुआ निकलती है काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करोड़ों दो। अभी साहब बन गए। और आगे देखें, जुमला आप कबूल करें तो आपकी
जिंदगी को कैसे बदलता है। एक नौजवान कपड़े का गट्ठर लेके जा रहा, इमाम साहब ने देखा, इमाम साहब ने कहा, ए नौजवान कहां जा रहा? कहा, हजरत मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा जुमला कैसे जिंदगी बदलता है। तिजारत करने जा रहा है, उलमा की मजलिस में बैठा करो। बस उन्होंने इस बात को ले लिया, ये जुमला असर किया, कबूल कर लिया, उलमा की मजलिस में बैठना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको बोलूं आलिम साहब के पास जाया करे तो कितने आलिम साहब के पास आप जाएंगे? 1 2 3 4 5, कितने आलिम साहब? इमाम साहब ने उससे कहा, नौजवान से, तिजारत करने जा रहा था, ए नौजवान उलमा की मजलिस में बैठा करें, आप उलमा की मजलिस में बैठा करें। आपको हैरत होगी, 1 2 3 100 200 500 1000 4000 उलमा की मजलिस में बैठा होना। कितने हजार हाफिज ईशान साहब? 4000 उलमा की मजलिस में बैठ के दीन सीखे। अब 4000 उलमा से दीन कितना सीखा होगा, अंदाजा लगा लिया। जो 4000 उलमा से दीन सीखा, उस सीखे हुए दीन को लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तो 12 लाख मसाइल लिख डाले, 12 लाख मसाइल लिख डाले। और आज तक वो मसाइल उम्मत मोहम्मदिया में अरबो अजम में राइज है, और कयामत तक वो मसाइल राइज रहेंगे, नाफिजुल अमल रहेंगे, चलते रहेंगे। वो कौन सा नौजवान है जिसने 4000 उलमा की मजलिस में बैठा और 12 लाख मसाइल लिख डाले? कौन इमाम, कौन नौजवान है? दुनिया उसी नौजवान को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती। और जिसने कहा, ए नौजवान कहां जा रहा? कहा तिजारत करने का, उलमा की मजलिस में बैठा करो। वो कहने वाले इमाम साहब का नाम है हजरत इमाम शाबी रज़ियल्लाहु ताला। जुमला असर किया। देखिए 12 लाख मसले मिल गए अपने लोग को, 12 लाख मसले मिले, जुमला असर किया। इसलिए आपके पास भी बहुत सारे जुमले आते हैं, अच्छी बातें गुजरती है। मेरा आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप भी उसको कबूल करें, अमल में लाएं। मैं आखिरी मिसाल दूं। एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, सबक नहीं याद हुआ, आप भी कुछ सुनाते रहते, चारों कुल सुनाइए। इमाम साहब ने कहा, आपने सुनाया, याद नहीं हुआ। हो सकता है इमाम साहब ने डांट दिया हो, मायूस नहीं। एक बच्चा पढ़ रहा, मामू के पास बच्चा पढ़ रहा, मामू को जलाल आया। मामू को कहते हैं, वल्लाही ला तकूनु अबदा ला तकूनु आलिमन अबदा, अल्लाह की कसम तुम बड़ा आलिम नहीं बन सकते। उस बच्चे ने दिल पे ले लिया, अब कहा मैं तो आलिम बन के बताऊंगा। पढ़ना शुरू, पढ़ते 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 इतने बड़े अल्लामा बने, इतने बड़े अल्लामा बने कि अकेले उस बच्चे ने शरह मानिउल आसार लिखा, मुश्किलुल आसार लिखा, अल अक़ीदतुत तहाविय्या लिखा, अहकामुल कुरान लिखा, इख्तिलाफुल उलमा लिखा, मुख्तसरुत तहावी लिखा, शुरूते कबीर लिखा, शुरूते सगीर लिखा, वसाया लिखा, फराइज, तकरीबन 10 अहम किताबें लिखी जो आज भी राइज है। दुनिया उस बच्चे को इमाम अबू जाफर तहावी के नाम से याद करती है। मतलब जुमले असर करते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। आप भी लिया करें ऐसे जुमले और अपनी जिंदगी में इनकलाब लाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अकाबिरीन के जरिए हिदायत दे। इस वक्त सबसे अहम चीज जो मैंने आपको बताया कि कुरान शरीफ भी है, हदीस शरीफ भी है, मगर सवाल यह है कि पढ़ने के साथ साथ समझने की सख्त जरूरत है। और आपको इस तरीके से समझाया जाएगा या डैमेज किया जाएगा, या आप मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल में कहेंगे कि मैं अपना हाथ नाव के नीचे बांधू या सीने पर बांधू, मोबाइल फौरन बता देगा अपना हाथ सीने पर बांधो, सीने पर बांधो। दूसरी जगह आप चैट जीपीटी में जाओ और कहे कि मैं रफे यदैन करूं या नहीं करूं, जवाब आ जाए। ये जवाब किसका होगा? पलम्बर मिर्जा का, जाकिर नायक का होगा, हसन नल्ला यारी का होगा, नजीर अहमद कासमी का होगा, फिरक़े बातिला का होगा। अब आप उस पर अमल किया, मोबाइल को अपना मौलाना, आलिम साहब, दीन साहब समझ लिया, गए काम से। गलती कहाँ होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, खता कहाँ होगी। अशरफ अली थानवी की हर इबारत कुफरी या नहीं,
रशीद अहमद गंगोही की हर इबारत कुफरिया नहीं, वो काफिर है, उसकी हर इबारत कुफरिया नहीं है। बराहीन कादिया की हर इबारत कुफरिया नहीं है, लिखने वाला काफिर है। गुलाम अहमद कादियानी काफिर है। इंसान चोर होता है, हर काम चोरी थोड़ी करता है। समझ में आ रही बात? वो है, कोई शक नहीं है कि वो सड़ा हुआ काफिर है। मगर मैं ये बताने जा रहा हूं कि इंजीनियर मिर्जा गुमराह है, सुले कुल्लियों का इमाम है, आपको पता कैसे चलेगा? उसकी हर बात में सुले कुल्लियत थोड़ी नजर आती है। मैं कुछ मिसाल देता हूं आपको। नंबर 1, इंजीनियर मिर्जा प्लम्बर मिर्जा बोलता है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अमीर मुआविया वगैरह से सीधा उनको मुखातब करके कहता है, ए अमीर मुआविया, हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि आपके जमाने में हम नहीं थे, वरना हजरत अली की तरफ से हम तलवार उठा लेते आपके खिलाफ। कौन बोल रहा? प्लम्बर में। अब गौर कीजिए, इससे मैसेज क्या देना चाह रहा हूं कि हम अली वाले, ठीक है, लेकिन क्या अमीर मुआविया से ये कहना हम आपके खिलाफ तलवार उठा लेंगे, ये अमीर मुआविया को बुरा नहीं लगेगा? लगे, सहाबी को बुरा लगेगा कि नहीं? हम आपके खिलाफ तलवार उठा लेंगे, आज का आदमी बोल रहा। ये बोला क्यों उसने? उसने ये समझा कि हजरत अली हक पर है। बिल्कुल सही समझा, हजरत अली हक पर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया खता पर है, इस खता की बुनियाद पर क्या वो जहन्नम में जाएंगे? हरगिज नहीं। क्या वो हमारी तरह खाती होंगे? हरगिज नहीं। क्या वो हमारी तरह गुमराह और काफिर भी हो सकते हैं? हरगिज नहीं। वो सहाबी है भाई साहब। अब आइए सुनिए, हक पर हजरत अली है, खता पर हजरत अमीर मुआविया है, मगर ये खता किस दर्जे में है? इबारत दानी के लिए अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को पैदा किया। वो फरमाते हैं फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार। हजरत अली और अमीर मुआविया में बेशुमार फर्क है। हक पर हजरत अली है, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, क्योंकि वो सहाबी रसूल है और हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। जब हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया है तो किसी जन्नती आदमी के खिलाफ तलवार उठाना जायज या ना जायज? ये प्लम्बर मिर्जा को कौन समझाएगा? यहीं से गुमराह होता है आदमी। और उसके भेजे, अच्छा स्कूल कॉलेज वाले समझते वाओ सो ब्यूटीफुल स्पीच, आई एम प्राउड ऑफ यू, नाइस। भाई साहब यही तो घुमाया है उसने कि हक पर हजरत अली है, अमीर मुआविया खता पर है, मगर वो खता खताई इज्तिहादी है। अब जरा मैं आपको और आसान लफ्जों में समझाऊं, खता इज्तिहादी पर अल्लाह अज्र देता है। इमाम आजम के यहाँ मुक्तदी का सूरा फातिहा पढ़ना जायज नहीं, इमाम शाफई के यहाँ वाजिब। दोनों में से सही अल्लाह की बारगाह में एक ही होंगे। फिर से सुने, इमाम आजम के यहाँ मुक्तदी का सूरा फातिहा पढ़ना जायज नहीं, इमाम आजम के यहाँ, इमाम शाफई के यहाँ वाजिब। रब के यहाँ तो एक ही सही होंगे ना। अपने लोगों के लिए मसला किया है, हनफी सही है इम्कान खता के साथ, हमारे लिए शाफई खता है इम्कान सेहत के साथ। गौर कीजिए, अब अगर खता हो तो ये खताई इज्तिहादी है जैसे इमाम शाफई, और खताई इज्तिहादी पर अल्लाह सवाब देता है। ये बात समझ लिया आपने। तो अब आगे चलिए, सुलह हुदैबिया में हजरत अबू बकर नबी के साथ है, हजरत उमर कह रहे हैं क्या हम हक पर नहीं है? कहा हाँ हक पर है। तो बोले हम सुलह क्यों कर रहे हैं? फिर सुलह के फेवर में हजरत उमर फारूक आजम नहीं है। अब ये क्या प्लम्बर मरदूद खबीस बोलेगा हजरत उमर से क्या आपके खिलाफ में तलवार उठा लेता है? ये जुमला बोलना गलत होगा कि नहीं होगा? वो सहाबा है भाई साहब, दोनों से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। और आगे ले चलूं एक स्टेप, कुरान शरीफ में हजरत आदम से कहा गया ला तक़रबा हादिही शजरा, जन्नत में इस झाड़ के करीब मत जाइएगा। वो चले गए, ठीक है। अब प्लम्बर मरदूद बोलेगा मैं एक झापड़ मारता, क्यों चले गए? कुरान के खिलाफ काम किया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अबे खबीस मरदूद नापाक, हजरत आदम का जाना खताए इज्तिहादी है, और उस खताए इज्तिहादी की बरकत है कि हम लोग पैदा हुए। अगर वो खता नहीं करते तो हम पैदा भी नहीं होते।
पता ये चला बुजुर्गों की खता करने में हमारे लिए बरकतें और हिकमतें। और इस मसले को जो समझता है वो मसला के आला हजरत वाला है, जो नहीं समझता है वो अहले हदीस गुमराह बदमजहब हो जाता है। इसलिए कितनी बारीक बात है, इसके लिए कहता हूं फोन से मत समझा करे भाई साहब, फिजिकल आलिम के पास जाया करे, डिजिटल उलमा से नहीं, फिजिकल आलिम के पास जाया करे। दूसरी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, सुने इंजीनियर प्लम्बर मिर्जा क्या कर रहा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो ये कहता है, अच्छा इस पर एक हदीस भी सुन ले पहले आप, कि सहाबा की शान में तौहीन में जुमले नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना बुखारी शरीफ लेकर के आया, ये बुखारी शरीफ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है हदीस नंबर 1527, इसके अंदर ये लिखा नबी सईद अल-खुदरी रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस देख लें। प्लम्बर मिर्जा दिखाता नहीं, वो क्या करता है, अरबी इबारत ढंग से पढ़ता भी नहीं हो, हदीस नंबर बताता और उसके बाद तर्जमा मन से कर देता। स्टूडेंट समझते हैं वाओ बुखारी में आया, उसको हदीस आती ही नहीं है तो वो सुनाएगा क्या। बगैर जबरदस्त पेश के प्लम्बर मिर्जा का दादा भी नहीं पढ़ सकता, बल्कि जाकिर नायक के सातों खानदान वाले आ जाए तो भी नहीं पढ़ के बता पाएंगे बुखारी की एक लाइन इबारत बगैर जबरदस्त पेश के। रट्टू तोता भाई साहब, रट्टू तोता। और रट्टू तोता का मतलब समझते हैं, हमारे खंडवा में एक सर है, उन्होंने बताया था कि एक आदमी तोता खरीदने के लिए गए, क्या कीमत है, बोले 50 रुपया। क्यों, बोले ये बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है। ये वाला बोले ये भी 50 रुपया। क्यों, बोले ये राम 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 करता रहता है। उसके ऊपर 2 तोते रखे, दो, इसकी क्या कीमत है, बोले 500। इसमें क्या खास बात है, बोले ये तो नहीं मालूम इसमें क्या खास बात है, लेकिन ये दोनों उनको सर कह के बुलाते, ये दोनों तोते उनको सर कहते हैं, यही हाल, उसको कुछ नहीं आता, ये दोनों उनको सर कहते हैं। ये रट्टू तोता है, इसके आगे कुछ है भी नहीं। बुखारी समझना हो तो मुहद्दिस कबीर से समझो ना भाई, 50 साल से ज्यादा उम्र से बुखारी शरीफ पढ़ा रहे और आज भी पढ़ा रहे, आज भी पढ़ा रहे। ये हदीस शरीफ है, उसके अंदर आया बुखारी शरीफ के अंदर, ला तसुब्बु असहाबी फलव अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। मेरे सहाबा को गाली मत देना, ला तसुब्बु असहाबी फेले अम्र, मेरे सहाबा को गाली मत देना। क्यों, दलील भी दे रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों, इसलिए कि मेरे सहाबा अगर एक शेर, ऐसे मुद कहते हैं 600 ग्राम नियर अबाउट, उस जमाने का पैमाना है वो, जैसे माजी करीब में शेर नहीं चलता था, एक शेर जो, 2 शेर जो, एक शेर या आधा शेर जो दे दे और बाद वाले उहुद पहाड़ के बराबर सोना दे दे, मेरे सहाबा का मुकाबला नहीं हो सकता है। इसीलिए बुखारी शरीफ के अंदर आया मेरे साहब, और ये मरदूद सीधा मुकाबला किससे कर रहा, अमीर मुआविया से माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सहाबा से मुकाबला कर रहा। यहाँ इसी हदीस से मैं एक और बात बताने जा रहा हूं, बाद वाले उहुद पहाड़ के बराबर सोना दे, मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं कर सकते। यहीं से मैं ये भी बता दूं, हजरत अबू बकर अफजल है या हजरत अली अफजल, मौलाई लोग गुमराह हो चुके हैं, तफसीली लोग गुमराह हो चुके हैं, कितने शायर, कितने खतीब, कितने नकीब, कितने खानका ईरानी रियाल से अपना खजाना भर रहे हैं, और ये किस जहन की साजिश है आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर मैं सिर्फ लॉजिकली दलील दूंगा कि हजरत अबू बकर अफजल है या हजरत अली अफजल, साहबा दोनों है, सर के ताज है, 4 यार है, नो डाउट, मगर चारों में बड़े कौन है। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, ताजु शरीया मस्जिद बनानी है खाजा नगर, एक मस्जिद है, एक मदरसा भी है, एक और मस्जिद बनानी है मुझे ताजु शरीया मस्जिद, कौन देगा पैसा, एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1 कुंटल सरिया, दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 2 कुंटल सरिया, तीसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 10 कुंटल सरिया। बताइए 1 कुंटल ज्यादा है या 10 कुंटल ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा 10 कुंटल ज्यादा है, इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, बातिल बातिल बातिल। क्योंकि जब मैंने ऐलान किया तो लोग सोच रहे थे कि अजहरी साहब बनाएंगे मस्जिद या ताजु शरीया का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे या इन पॉकेट करेंगे,
खाएंगे या ले जाएंगे या बनाएंगे, यूज कर रहे हैं या मुखलिस है, सोच रहे थे लोग। इस कंफ्यूजन को फाड़ते हुए एक आदमी ने कहा, हजरत मेरी तरफ से 1 कुंटल सरिया। उसको देखकर दूसरे ने कहा, मेरी तरफ से 2 कुंटल। पहले वाले का कितना हो गया? 3 कुंटल। 2 कुंटल वो और 1 कुंटल इनका, 3 कुंटल हो गया। क्योंकि इस्लाम बोलता अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। कातिल को कयामत तक के कत्ल का गुनाह काबिल को मिलेगा, क्योंकि रास्ता डिक्लियर किया उसने, गुनाह मिलेगा उसको। और जिसने, हजरत उमर फारूक आजम ने तरावी की जमात की ईजाद की, कयामत तक उनको सवाब मिलता रहेगा। जो लोग भी जमात के साथ तरावी पढ़ेंगे, सवाब उमर फारूक आजम को मिलता रहेगा। 1 कुंटल बगैर सोचे समझे उसने कहा नहीं, ताजु शरिया का नाम लिया, अजहरी साहब आलिम दीन है, जुन्नुल मोमिनीन खैरा, 1 कुंटल मेरी तरफ से। उनको देखकर दूसरे ने 2 कुंटल, पहले वाले का 3 कुंटल हो गया। अब जिसने 10 कुंटल तीसरे ने दिया, पहले वाले का 10, 2 12 और 1 13 कुंटल हो गया। अगर ये मिसाल समझ ली तो सुने, इसी बुखारी में आया, फारान की चोटी है, 571 ईस्वी, अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा जलवा बार होते हैं और फारान की चोटी पर ऐलान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, कुफार मक्का ने झुठलाया, मुशरिकीन मक्का ने झुठलाया। बुखारी के अंदर आया, इन्नल्लाह बाअसनी इलैकुम फालतुम कुलतुम कज़बता वक़ाला अबू बकर सदक़ता या रसूल अल्लाह। इन तमाम कंफ्यूजन, तमाम तजहील, तफसीक, तशकीक के माहौल में तुम लोग झुठला रहे थे, मगर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले, सबसे ऊंचा आंख बंद करके किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सहाबा इकराम, उर्से कासमी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला ज़हरी। कयामत तक जो लोग ईमान लाएंगे, सवाब अबू बकर को मिलता रहेगा। इसलिए अबू बकर को उमर फारूक आजम ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये मरदूद खबीस आज के लोग, ये कहां से आए ओवरटेक करने वाले? पलम्बर मिर्जा का दूसरा जुमला सुने, माज़अल्लाह, झूठ बोलने के माहिर थे ताबईन और झूठी हदीस गढ़ने के माहिर थे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि यही बुखारी है। देखिए ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहां कुफ्र बोला वो लोगों को नहीं पता चल रहा। वो तो उलमाए दीन ने जमा किया है, उसको मैंने डायरी पे नोट किया ताकि लोगों को बताऊं, लोगों अपने अकीदे की हिफाजत करो, वरना कब अहले हदीस बन जाओगे पता नहीं चलेगा आप लोगों को। ये बुखारी शरीफ है, इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुन नास क़रनी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सबसे बेहतर मेरा जमाना, उसके बाद वो जमाना जो उससे मिला हुआ। गौर कीजिएगा, सबसे अच्छा पानी कौन सा? मैं आसान मिसाल दे दूं आपको, सबसे अच्छा पानी कौन सा है? कॉमन सेंस बोलेगा आबे जमजम, इस्लाम बोलता गलत। आबे जमजम से भी अफजल वो पानी है जो अंगुश्ते मुस्तफा से जारी हुआ है, क्योंकि आबे जमजम को तलवे इस्माइल से निस्बत है और इस पानी को अंगुश्ते मुस्तफा से निस्बत है। जमाना मुस्तफा की कसम, आदम से लेकर कयामत तक सबसे अच्छा कौन सा जमाना जिसमें नबी ने सांस लिया? सबसे अच्छा नबी का जमाना। और नबी को जिन्होंने देखा उन्हें सहाबी कहते हैं, उनका जमाना। सहाबा को जिन्होंने देखा उन्हें ताबईन कहते हैं, उनका जमाना। और ये खबीस पलंबर मरदूद क्या बोल रहा? झूठ गढ़ने में माहिर थे ताबईन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी से अंदाजा लगा ये क्यों बोल रहा। अब इमाम आजम ताबई है, ताबई है। अब ताबई से मोहब्बत खत्म होगी, इस्लाम यूं ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम हम तक ताबई के बगैर नहीं पहुंचा। गौर कीजिएगा, इस्लाम हम तक ताबई के बगैर नहीं पहुंचा। अब ये खबीस तो डिजिटल वाले हैं ना, इस वजह से ये ताबई को कहां से मानेंगे। चौथा जुमला सुने उसका क्या बोलता है वो,
आज जो मोबाइल से कुरान पढ़ेगा उसे 2 सवाब मिलेगा, सहाबा को 1 ही सवाब मिलता था क्योंकि वो बगैर देखे कुरान पढ़ते। सब लोग बोले माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। अब यहाँ मसला बताऊं, बाहर शरीयत में मसला ये लिखा है कि देख के कुरान पढ़ना डबल सवाब, देखने का पढ़ने का, बगैर देख के पढ़ेगा तो 1 सवाब। ये मसला है, लेकिन घुमाया कहाँ, सीधा सहाबा तक जाने दिया है। और क्या कह रहा सहाबा, क्योंकि सब सहाबा तकरीबन सहाबा हाफिज होते थे, ठीक है, नहीं पूरे कुरान के तो कुछ पारों के, लेकिन होते थे। ठीक, सहाबा किराम बगैर देख के कुरान पढ़ते थे तो कुरान पढ़ने का सवाब मिलता था। अब ये मरदूद ये बोल रहा है अभी जो देख के पढ़ेगा उसको 2 सवाब मिलेगा। अच्छा, ये इसलिए बोलता है कि खुद को कुरान याद नहीं, खुद कुरान याद भी नहीं, इसलिए बोलता। हमारा जवाब क्या देंगे आप, इसका जवाब सुन। ये मसला है बाहर शरीयत में, फतवा रज़विया में, देखने का अलग सवाब, पढ़ने का अलग सवाब, लेकिन सहाबा से ज्यादा सवाब या सहाबा से कंपटीशन, बातिल बातिल बातिल। इसलिए कि आज जो पढ़ेगा उसकी पढ़ाई को क़िरत कहा जाता है, पढ़ने वाले को कारी कहा जाता है। क़िरत मरदूद भी हो सकती है, मकबूल भी हो सकती है। दलील सुनिएगा, क़िरत मकबूल भी हो सकती है रब की बारगाह में और मरदूद भी हो सकती है। कारी जहन्नमी भी हो सकता है और जन्नती भी हो सकता है। सही बोल रहा हूं? और जितने सहाबा ने कुरान पढ़ा, खा देख करके पढ़े हो या बगैर देखे पढ़े हो, कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कुरान ने कहा वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कुरान ने कहा उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। और बरेली के कलंदर अहमद रजा खान ने कहा वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बिसारत पे लाखों सलाम। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह वाह। यही समझने की जरूरत। घुमाया का, अच्छा इसका जवाब उलमा दे देंगे, स्कूल वाले नहीं दे सकते, कॉलेज वाले नहीं दे सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चे को उलमा से मुत्तसिल रखें, वरना कॉन्वेंट सेंट पाया, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर में 10th ग्रेजुएशन, BUMS, MBBS, MD, क्या से क्या बन जाएगा और लास्ट में जाके वो जावेद अख्तर बन जाएगा। इसलिए उलमा से मुत्तसिल रखे और मदरसे में पढ़ाए। अगर मदरसा में पढ़ेगा तो कितना भी पढ़ ले, लास्ट में जाके मुफ्ती अख्तर बनेगा। उलमा से मुत्तसिल रखे। आगे सुने, उसका चौथा अकीदा किसका, प्लम्बर मिर्जा का। आज के जमाने में अगर कोई अपने इल्म से किसी सहाबी को काफिर डिक्लेयर कर दे तो वो काफिर नहीं होगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहा मोइन साहब, क्या कहा इन्होंने, अगर कोई इल्मी दलील से सहाबी को काफिर कह दे तो वो काफिर नहीं होगा। जबकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस क्या आया, इज़ा कफर रजुल अखाउ फक़द बा बिही अहदुहुमा, जिसने किसी मुसलमान को काफिर कहा, कुफ्र वहां नहीं तो पलट कर आ जाए। सहाबा से बढ़ के कोई मुसलमान हो सकता है? ये खबीस बोल रहा, उनको काफिर कहने वाला आज काफिर नहीं होगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे सुन ले इसकी कमीनापंती। आगे ये लिखता है कि कादियानी को हम लोग काफिर इसलिए बोलते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। अगर हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे। देखिए कितनी कितनी नाइंसाफी वाली बात है। कादियानी इसलिए काफिर है कि वो हमें काफिर कहते हैं। कौन बोल रहा है? ये प्लम्बर। हमें यानी प्लम्बर को जो काफिर बोले वो काफिर हो जाता है, मगर सहाबी को जो काफिर बोले वो काफिर नहीं होता। अंदाजा लगाए कहाँ गया इसका इस्लाम। अब उन लोगों के इस्लाम के बारे में सोचे जो इसको मुसलमान जानते हैं, जो इनको लीडर समझते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका आखिरी अकीदा बताऊं, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसके हवाले से लिखता है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने वाले ये सहाबा थे, सहाबा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बोला इसने? उस्मान गनी को कत्ल करने वाले सहाबा थे, माज़अल्लाह। ये क्यों बोल रहा है पता है? बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, सबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। किसी मुसलमान भाई को गाली देना ये फासिक होना है। गाली देना क्या? ये फिस्क। और कत्ल करना मोमिन समझ के ये कुफ्र है। मोमिन समझ के कत्ल करना ये कुफ्र है। अब क्या बोल रहा है? ये उस्मान गनी के कातिल सहाबा थे, ठीक है। अब सहाबा को काफिर साबित कर रहा है या नहीं? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको कत्ल करने वाले सहाबा थे, इसका मतलब यह कि उस्मान गनी मुजरिम थे, जब ही तो सहाबा ने कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये दोनों बातिल,
उस्मान गनी भी मुजरिम नहीं है, कत्ल करने वाले भी सहाबा नहीं है। उस्मान गनी इनके ईमान का ये आलम है कि कामिलुल हयाए वल ईक़ान, 2 बार अपने पैसे से अगर किसी सहाबा ने जन्नत खरीदा तो 1,25,000 सहाबा में वाहिद हजरत उस्मान गनी की जाते गिरामी वाहिद। बल्कि एक और खासियत बताऊं आपको, पूरी दुनिया में वाहिद उस्मान गनी है जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां, यके बाद दीगरे 2 बेटियां, और सिर्फ 2 बेटियां ही नहीं बल्कि नबी का जुमला सुन, नबी फरमाते हैं अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो यके बाद दीगरे सब उस्मान गनी के निकाह में कर देता हूं। 40 बेटियां होती। ये जुमला क्यों कहा? क्योंकि वो इतने हया वाले थे। आजकल के दामाद ससुर और सास के सामने न जाने नंगा नाच नचते हैं, न जाने कितनी बेहयाई का मुजाहरा करते, मगर उस्मान गनी नबी के बाजू में इनका हुजरा होता, उसमें नहाते थे सुबह सुबह, तो इतना धीरे से पानी डालते थे कि कहीं पानी जमीन पर गिरने की आवाज नबी तक नहीं पहुंच जाए। उनकी बेटी मेरे निकाह में है, आवाज नबी तक नहीं पहुंच जाए। इसी को कहते हैं कामिलुल हयाई वल ईक़ान, कामिलुल हया। वो मुजरिम नहीं, कत्ल करने वाले भी सहाबा नहीं। हाँ, मुजरिम ये पलंबर मिर्जा जरूर है। हमारा तो ये अकीदा है कि तमाम सहाबा, बल्कि आपको आला हजरत का एक शेर बताता हूं, और वो शेर उलमा समझते हैं, अवाम कम लोग समझ पाते हैं। वो शेर सुने गौर से, मोमिनीन पेशे फतहो पसे फत सब, अहले खैरो अदालत पे लाखों सलाम। शेर हो गया, मोमिनीने पेशे फतहो पसे फत सब, अहले खैरो अदालत पे लाखों सलाम। ये कौन, ये क्या है? असल में कुरान शरीफ के अंदर आया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हदीस शरीफ के अंदर भी आया, कुरान शरीफ के अंदर ये आयत भी आई, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजा मिनल लदीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सहाबा को 2 हिस्सों में बांटा गया। फतह मक्का से पहले वाले सहाबा अफजल है, फतह मक्का के बाद वाले सहाबा से। समझ गए? फतह मक्का वाले अफजल है, फतह मक्का के बाद जो लोग ईमान लाए उनसे। अब कुरान ये बोलता है कि वो वाले अफजल है इनसे, लेकिन जन्नत का वादा दोनों से कर लिया अल्लाह तबारक व तआला। बदरी सहाबा ये अफजल है गैर बदरी से, लेकिन जन्नत का वादा अल्लाह ने दोनों से कर लिया। जन्नत का वादा दोनों से कर लिया। जब जन्नत का वादा अल्लाह ने दोनों से कर लिया है, फिर सहाबा को जहन्नमी कहने वाला और कातिल कहने वाला, यकीनन ये गलत है। सही क्या है? आज के जमाने में तमाम फिरकों से अकीदे की हिफाजत के लिए अगर कोई तरीका है, उसी तरीके को मसलके आला हजरत कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मसलके आला हजरत सिर्फ नाम 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 नहीं, काम काम काम। फतावा रज़विया है ना, कंजुल ईमान है ना, अद-दौलतुल मक्किया है ना, फैजान मुस्तफा मदरसा लगता कि नहीं लगता? लगता ना आपके यहाँ? कभी आके उसमें देख ले टॉयलेट का दरवाजा सही है कि नहीं। अपने घर में हर साल मार्बल बदलने वाले कभी रसूलुल्लाह के घर का भी जायजा ले लिया करे, कभी रसूलुल्लाह के घर की खिड़की को भी चेक कर लिया करे। अपने घर में हर साल कलर करने वाले मोमिनीन हजरात कभी अल्लाह के घर का भी जायजा ले लिया करे कि मस्जिद के बाजू में इमाम का हुजरा है कि नहीं। लोग मस्जिद बना भी लेते तो हुजरा जल्दी से नहीं बनाते, जबकि मैं ये कहता हूं कि मस्जिद नबवी के सेहन में इमाम साहब का हुजरा था, इमामुल अंबिया का हुजरा था। मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर, एक बेडरूम, 2 बेडरूम, एक हॉल, टॉयलेट बाथरूम दोनों में अटैच, किचन अलग से, और माकूल तनख्वाह इमाम साहब को। और ये जहन में रखे, इनकलाब मस्जिद से नहीं, इमाम मस्जिद से आता है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ, मसलक आला हज़रत शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी अपनी मस्जिद के इमामों से मुत्तसिल रहे, जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है उसमें बेहतर से बेहतरी लाने की कोशिश करे। 10,000 तनख्वाह हो तो 20 लाए, 20 हो तो 40 लाए, मगर कुछ इतने मरदूद लोग हैं कि झगड़ा होता है ना तो इमाम का खाना ही बंद कर देता है।
कुछ लोग होते हैं, जा मैं 200 रुपया महीने देता था अब नहीं दूंगा, क्या कर लेगा तू। अच्छा, कुछ इतने मुतवल्ली कमीने होते हैं जो इमाम ने शराब के खिलाफ तकरीर की तो इमामी को बदल डालता है। एक अभी मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब ने बताया कि एक इमाम साहब ने कहा वहाबी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो लोग जाके मार पीट के भगाई दिया उनको। माज़ल्लाह, लानत की बात नहीं, ये अफसोस की बात नहीं। आप सीधे साधे भोले भाले इमाम साहब जिन्होंने कराटा नहीं सीखा, जो AK-47 नहीं रखते हैं, जो बॉक्सिंग नहीं जानते और सीखना भी नहीं चाहते, वो अल्लाह व रसूल की बातें बता रहे हैं। कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने, मखरज और दरबा जैदुन की तरकीब करते करते जिंदगी गुजर गई, उनको आप मारपीट के मस्जिद से निकाल रहे हैं और समझ रहे कि आई एम सुपीरियर, आई एम पावरफुल, आई एम रिच मैन, आई हैव अथॉरिटी फॉर रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम मस्जिद, फ्रॉम मॉस्को। नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक। अगर ये सोच है तो फिर तो हक है ना कि हमको निकाल दिया जाए, हम पर जेसीबी चलाया जाए, हम पर बुलडोजर चलाया जाए। वअंतुमुल आलौन का लफ्ज कुरान शरीफ में आया और शर्त आगे आया, इन कुंतुम मोमिनीन, काफिरों पर गालिब आप रहेंगे बशर्ते के ईमान में गालिब आप आ जाए, गलबा ईमान आ जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।